आज का स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे चिलगोजे के ऊपर है ना, ये उल्लू का पट्टा मेरे को याद है आज से 1-1.5-2 साल पहले मैंने देखा था इसको, बट ये मेरी फीड में दोबारा आया और मेरे को दोबारा मन हो गया। मैंने सोचा कि ये अभी भी सुधरा कि वही काम कर रहा है, बट आई थिंक ये वही काम कर रहा है। ये एक टैटू आर्टिस्ट है जिसके पास टैटू बनवाने पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं और अजीबो, ये सिर्फ लड़कियों के टैटू बना रहा है, पर ऐसे ऐसे। मैं बात कर रहा था इस टैटू आर्टिस्ट की। ये उल्लू का पट्टा इतना अजीब है कि ये सिर्फ स्त्रियों के टैटू बना रहा है, दबा कर टैटू बना रहा है और अजीब अजीब अंग पर टैटू बनवा रहा है। एनीवेज चलो देखते हैं। देखो मैं बोल तो रहा हूं, दुनिया बीती, मौसम बदले, बदले दिन और रात, ये उल्लू का पट्टा कभी नहीं बदलेगा। ये है मेरी बात। साला शायर बन गया मैं तो। आज भी पीठ पर बना रहा है दबा कर, मतलब इसकी वीडियो में भाई क्या बनाया, क्या बनाया, क्या वो चक्कू बना रखा है क्या? ये सुधर गया भाई, अभी तो फिर भी चलो पीठ पे बना रहा है। मेरे को जहां तक याद है पिछले साल तक तो बड़े अजीब अजीब तरीके से बनाता था। ईमानदारी से करता है अपना काम, जो मर्जी बोलो। अरे क्या लॉलीपॉप नाम का क्या पागलपन है ये। नेहा कक्कड़ सुधर ही नहीं रही है। मतलब भाई बहन के रिश्ते में मैंने एक चीज देखी है कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि एक गलत रास्ते पे जाए तो दूसरा आदमी उसको सुधारता है। ये दोनों भाई बहन ऐसे हैं भाई कि नेहा के पास कोई गंदा आइडिया आता है, टोनी को बताती है और टोनी उसको रोकता नहीं है, छोटे भाई होने के नाते। कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे आशीर्वाद दे देता है और फिर खुद भी उस पॉटी में कूद पड़ता है। ये दोनों भाई बहन क्या लिखवाया आतिश। मेरे को सबसे अजीब चीज लगती है भाई ये कि टैटू करवा लेना अपने पार्टनर का। शादी के बाद फिर भी ठीक है, बट शादी से पहले तुम्हें सच्ची लगता है तुम्हारा बंदा बंदी का तुम टैटू करवा लेते हो तो तुम्हारा टिकेगा। आतिश को कब तुम्हें आगे चल के आशीष करना पड़ जाएगा, आशीष को कब तुम्हें ऐश करना पड़ जाएगा तुम्हें नहीं पता भाई, तुम खेलते रहोगे। ये ऐसे ही तो चलता है, पगलैट हो जाते हैं, यहाँ पर लिखवा लेते हैं, यहाँ पर लिखवा लेते हैं, बहन के टके छाती पर लिखवा लेते हैं। इनको इनके पहले बंदा बंदी में बहन सच्चा प्यार दिख जा रहा है। बहन की यहाँ इंस्टाग्राम यूजर्स भी लाइक मस्त मजा। क्यों किसी के ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन लेनी है मुझे ये बताओ। ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन में तुम्हें क्या देखने को मिलता है? एक ही लड़की की ले सकते हो है ना तुम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। गंदा होता जा रहा हूँ मैं, बहन की आंख। यहाँ पर तुम ऐसे कुछ पेजेस को फॉलो कर लो ना, टैटू के नाम पर तुम देखो, तुम माहौल जमा कर रखते हैं भाई। छी अरे बहन की आंख, अब ये क्या है? ये लौंडा क्या कर रहा है? मुझे बस ये समझा दो, ये पोज क्यों? ये पोज क्यों? अबे तू कैसा है भाई? और कहां पर बनवा रहा है तू नुन्नू पर बनवा रहा है क्या? ये कहां बनवा रहा है? नीचे गोट पर कुछ लिखा रहा है क्या? ऐसे नुंगू पुंगू खड़ने में बहन जिनकी शर्म भी नहीं आती क्या? और वो भी लगा रहता है ईमानदारी के साथ। जहां जगह मिल रहा है वहां टैटू बना दे रहा भाई। ये मैं तो सोच रहा हूँ इसके सामने से कोई गुजरेगा, मैं गुजर गया बहन मेरा माथे पर लिख देगा कुछ भी। ये तो पागल हो गया भाई। ये सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, इसको जो आदमी मिल रहा है बनाया जा रहा है। बताओ किसे चाहिए कहीं और जाने की जरूरत? सही है भाई। महेश भाई अपना काम बढ़िया कर रहे हैं यार। उनका काम क्या, उनका टैटू बनाने का काम, वो तो बढ़िया कर रहे हैं। मैं देखूं तो सच्ची में ग्रोथ भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है। उनका काम टैटू है, वो टैटू बढ़िया बना रहे, ऑडियंस को भी स्वाद आ रहा है, सब खुश है। मैं जो देखा जाए तो ऐसे पेजेस होने चाहिए और सब खुशी तो है इससे। बनवाने वाले को दिक्कत नहीं, बनाने वाले क्या ही दिक्कत होगी? देखा जाए तो टैटू ही तो है, ऐसे ही तो बनेगा। वो देखो पतली कमर, इस गाना लगा रखा पतली पतली कमर। मेरी 500 लीटर की टंकी में और इसमें फर्क नहीं है ज्यादा। पतली पतली कमर, बहन क्या गाना तो कम से कम। साला टैटू आर्टिस्ट ही बन जाता ना यार, क्या इंजीनियरिंग वगैरह कर ली मैं बता रहा हूँ। अब मेरा अगला काम यही रहेगा, एक बार मैं थोड़ा सा चीजों से फ्री हो जाऊँ, मैं टैटू बनाना सीखूंगा भाई। मैंने लगा लिया हिसाब किताब, बहुत स्कोप है दोस्त। पैसे का पैसा मिल रहा है और फन का फन हो जा रहा है, मस्त है भाई। टैटू बनाना सीखूंगा। ये देखिए नंगू पुंगू, ये किस बंदी का नाम लिखवाया? यही तो कमी रह गई थी, पैंट उतार कर यही तो करना है। बुल्स, टांगे देख कर लग रहा है वो भी नहीं होगा, मूंगफली का दाना। बुल्स
मेरे को बहुत मारेंगे लोग भाई, जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, जिस हिसाब से मैं बकैती करता रहता हूँ ना, मेरे को बहुत ठोकेंगे किस दिन सारे लोग। हर हर महादेव। ये स्त्री के बारे में भी हम सब जानते हैं। मैंने सुनने में आया है कि पहले इसके कुछ 25-26 लाख थी, अब इसके फॉलोअर ज़्यादा हो गए हैं, 2000 से ऊपर, तो अब ये कम से कम 50 लाख पर मंथ मिल रही है। साला देश का युवा भाई किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है यार। तुम देख रहे हो इस लड़की के 50 लाख से ऊपर की पर मंथ की अर्निंग करवा दी उन्होंने। 500 पता नहीं 499 रुपए लेती है, और करती क्या है। आज मैं इन बार्बिया से छुप के उनका गुलाबी रस ले लूंगी, और वो कुछ ऐसे दिखता है IAS की लेते हैं चुस्की। बाबलाई हो जाता है हिंदुस्तान का लौंडा तो आइए इसकी लेते हैं। भाई लौंडे बावले सब्सक्राइब करो, 500 रुपए दो, सुंदर लड़की ने भैया बात कह दी है, पैसे ही पैसे दे देंगे इसको, बाप का घर बेच देंगे, माँ की साड़ी बेच देंगे, लेकिन इस लड़की का घर चलाएंगे। बावला जाते हैं भाई। यू आर रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड भाई। 50 लाख 25 लाख अंदर भारत के लौंडे बावले हो जा रहे हैं। पता नहीं किसी का मैंने वो देखा था पॉडकास्ट, वहां पर वो लड़की बोल रही थी कि वो किसी से चैट करने के 10,000 से ऊपर लेती है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। आप ही मेरे पसंदीदा मंत्र। इसका तो मुंह भी ताता बिच्छू जैसा है। ये 50 लाख कैसा बना रही है। अब तो गुस्सा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब मैं भूल जाऊंगा, भगवान कसम। स्टार्टिंग का फिर भी ठीक था, अब माथा घूम रहा मेरा। साला कैंसिल वैंसिल ना हो जाऊं मैं। I bet you don't know that. वाह, आई डोंट वांट टू नो भाई, कुछ नहीं मेरे को जानना है। उल्लू की पट्टी जब से पता लगा तू 50 लाख कमाती, मैं बोबला चुका हूँ। मेरा मन कर रहा है लैपटॉप उठा के तेरे सर पे मार दूं, और फिर उसके बाद एक लौंडे को पकड़ूं तेरे सब्सक्राइबर को, और उसके घर के बाहर खड़ा हो जाऊं अपरिचित की तरह, और उनकी मुंडिया मरोड़। वे क्या लोग हो तुम। आई बेट यू डिडंट नो दिस। यहाँ साला ईमानदार लड़के 9 से 5 घिसाई जा रहे हैं, कुछ ना हो रहा है यार। आज मेरे बिल्ले के बाबू ने उसे एक लबूबू दे दिया। अबे बिल्लू, मारना उसके मुंह पे मुक्का। क्या कर रहा है बिल्ला समाज पे, थोड़ा सा तो प्राउड फील कर। तेरे को मीमर्स ने क्या भगवान बना, हम तेरे को भगवान मानते बिल्ले, समझ रहा बात क्या कर रहा है तू। हम मीमर्स के लिए भगवान है, वैसे तो बड़ा टोरे में रहता है, विमन करता है। अब जब सामने है एक तो पकड़ना मुंडी, मारना मुक्का, होगा ना तेरे से। दिया वो कुछ ऐसा दिखता है, बाहर से तो सफेद है, मगर उम्मीद है कि अंदर से गुलाबी हो। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करें। हाँ गुलाबी तुम्हारा। सेरेनिटी, ये तो काफी मुलायम, छोटा और प्यारा है, तो बिल्कुल मेरी तरह हिलता है। तेरी वजह से काफी लौंडों का। क्या आप भी मेरे लबाबू बनना चाहोगे? 6000 में एक लबूबू गुड़िया का मजा मुझे काफी। तेरी तो सुपारी उठा लूंगा मैं, तेरा लबूबू तो क्या बनना है। सही है भैंस, बढ़िया यार। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। मत कर लाला मत कर। भारत इतना एडवांस कब से हो गया भाई, क्या है भाई, बुरा ही हाल हो गया इसका। ये काम ऐसे नहीं होगा, यू नीड अ बॉयफ्रेंड। 42 मिलियन। मेरे गली का वॉचमैन आज मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। वो चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। पर मेरे साए में तो बदबू आती है, तुम रह ही नहीं पाओगे वहाँ। कंटेंट से भी बदबू आ रही तेरे से। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ अपने इस पोकीडॉन की वजह से, मतलब जेब में बंदूक। क्या है? मेरी क्लास का सबसे शरीफ लड़का भी कसम लगे इससे खतरनाक होगा यार। ये क्या है ये। एनीवेज आप मुद्दे पर आते हैं दोबारा से। भाई स्पूकीडॉन का इंस्टाग्राम पेज देखते ही देखते ऐसे फटा, 50 के, 100 के, 200, 300, 363 के फॉलोवर्स हो गए। बंदों का कच्चा फट जाता है इंस्टाग्राम पे फॉलोवर इकट्ठे करने में, लेकिन ये भाई का एक वीडियो वायरल, सारे के सारा देश लग गया भाई साहब इसको कॉपी करने, और बिना जांच पड़ताल करने की ये आदमी फॉलो करने लायक है भी कि नहीं है। बट नहीं, इंस्टाग्राम है भाई, हम थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। और बात सही भी है, कोई नहीं करता भाई, इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तो देता हूँ ना, मेरा काम क्या है, मेरा यही काम है भाई। ये अजीब सा देखने वाला पोकीडॉन भाई साहब फॉलो के छोड़ो, ये तो मुक्को के लायक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सोशल मीडिया पे किसी को भी। भाई लगे हुए ट्रेंड फॉलो करने पे, दबाकर हीरो ही बना दिया। मेरे को तो लग रहा था भाई इसको चीफ गेस्ट ना बना ले, मोदी जी से अवार्ड ना दिलवा दें। क्यों, हो भी सकता है, पीछे की सच्चाई तो किसी को पता नहीं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लग गए इसको कॉपी करने पे। अबे जिसको कॉपी कर रहे हो, इतना उसके यहाँ पे बंदूक है, चलो नहीं पीछे की रियलिटी समझ में आ रही थी, इतना तो दिखता है कि वो एक आदमी है, आम आदमी लगाओ कोई भी, उसके यहाँ पे बंदूक थी। थोड़ा सा पता कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें प्रमोट करने लायक नहीं है। तुम सबके फैन बेस में 10 से 12, 15 साल वाले भी नहीं लगे हुए हैं। एनीवेज इस बंदे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन है ये तुम लोगों का फेवरेट पोकीडॉन। 52 साल का दिखने वाले इस आदमी का नाम है सुरेंद्र पाटिल और ये मुंबई का रहने वाला है, डोंबिवली का। वहाँ का एक अच्छा खासा बिल्डर है और इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है न्यूटन नाम से। अब ये रियल एस्टेट वाली लाइन में है और हमें पता है कि भैया बिल्डर लोग जो होते हैं उन लोगों के पास पैसा कितना ज्यादा आता है। पैसे के साथ साथ आती है पावर, कनेक्शन भाई। और कुछ लोग इस कनेक्शन, इस पावर का इतना गलत फायदा उठा लेते हैं यार। जहाँ पर पावर और पैसा आ जाता है ना भाई, कनेक्शन वगैरह बन जाते हैं, फिर आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है। क्यों?
उसको लगता है मेरे पास पैसा भी है, किसी को भी खरीद सकता हूँ, पुलिस क्या ही है, कंप्लेंट करेगा कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेरी, खरीद दूंगा साले को, पैसे दे दूंगा। इस चक्करों में अब ये आदमी ने ऐसा काम कर दिया, ऐसे घिनौने काम जो हम तुम सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं केसेस की। डोंबिवली पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, और वो बताती है कि ये जो सुरेंद्र पाटिल है, इसने मेरे को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम दिलवाने के बहाने अपने ऑफिस में बुलाया, जहां पर तुम्हारे ये पूकी डॉन साहब उस लड़की को गन पॉइंट पर फोर्स करते हैं, उसके साथ कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, और वो भी एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। क्यों? क्योंकि बंदूक तो थी इसके पास, और साथ में सब कुछ करने के बाद लड़की को धमकी भी दी जाती है, रिकॉर्डिंग भी कर लेता है फोन में, और रिकॉर्डिंग कर ली है, और लड़की को धमकी दे दी गई है अब कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो इस रिकॉर्डिंग को अपन कर देंगे वायरल सोशल मीडिया के ऊपर। और इतना ही नहीं, साथ में ये भी कि तेरे पूरे खानदान को, परिवार को खत्म भी कर दूंगा। तुम देखो उस बेचारी के साथ क्या हुआ। हमने जिसको पूकी डॉन कह के ऊपर पहुंचा दिया, रियलिटी हमें भगवान थोड़ी बनाना है ऐसे बंदों को, समझ रहे हो तुम। इतना ही नहीं, फिर आता है 29 मार्च को सुरेंद्र पाटिल फिर दोबारा से फोन करता है लड़की को, और लड़की को बोलता है कि आओ ऑफिस। अब लड़की मना कर देती है। वहाँ वो अब कह रहा है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी जो वीडियो है उसको लीक कर दूंगा सोशल मीडिया के ऊपर, और धमकी तो याद ही है कि फिर परिवार को भी निपटा दूंगा। अब लड़की क्या करे, डरेगी, ऑफकोर्स डरेगी भाई, बिल्कुल डरेगी। लड़की आती है और ऑफिस के बाहर पहुंचती है कि सुरेंद्र उसको अंदर खींच लेता है जबरदस्ती, और वो जब रजिस्ट करती है तो फिर उसके ऊपर हमला कर देता है, उसको मारता है, और फिर अंदर उसके साथ फिर से कुकर्म करता है। और जब अंदर उसके साथ बेचारी के साथ सब कुछ गलत वो कर देते हैं, उसके बाद वो लड़की जब बाहर आती है तो बाहर आने के बाद भी सुरेंद्र और उसका ड्राइवर फिर उस लड़की को रोकते हैं और उसके कपड़े वगैरह उतारते हैं, फिर से जांच करते हैं उसकी। उस बेचारी एक लड़की के साथ कितना उल्टा पुल्टा काम किया गया है तुम्हारे पूकी डॉन द्वारा, और वो किसी को बता भी नहीं सकती। कैसे बताए? क्योंकि वीडियो है भाई इसके पास प्राइवेट, पूरी दुनिया में फैला देगा। सोशल मीडिया से तो डिलीट भी नहीं होती चीज़ें, एक बटन दबते ही निकल जाती हैं। अब जब लड़की के साथ इतना सब कुछ हो ही गया था तो अब वो एक बात तो समझ गई थी कि इसके पास वीडियो है, धमकी है, पावरफुल है, तो ये चीज़ नहीं रुकने वाली। अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो ये आदमी, ये दरिंदा नहीं रुकेगा। तो उसने फाइनली कंप्लेंट करी पुलिस के पास जाके, एंड देन कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने ड्राइवर और पाटिल दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शंस के अंडर केस रजिस्टर किया, जैसे कि सेक्शन 64 यानी रेप के आरोप में, सेक्शन 74 यानी लड़की की गरिमा भंग करने के इरादे का असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज, सेक्शन 1152 मतलब जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, सेक्शन 351 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और सेक्शन 3 जो पॉइंट करता है कॉमन इंटेंशन यानी दोनों ने मिलकर ये सब किया। इन सब के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी इस पे केस रजिस्टर हुआ। पुलिस सोर्सेज के माने तो ये जो सुरेंद्र पाटिल है ना, ये पहले से ही बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के रेडार पर था, जैसे कि सीनियर ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ के रील्स बनाता था, अपना जो हथियार था उसका गलत इस्तेमाल करता था, इसके अलावा जो कैश है उसका बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस के ऊपर ऑलरेडी थे तुम्हारे पूकी डॉन के ऊपर, जिसको तुम ऐसे समझ रहे हो। अंदरूनी रूप देख लो, आज के टाइम पे सिर्फ झूठ बिकता है, चाहे फिर वो तुम मीडिया ले लो, चाहे फिर तुम सोशल मीडिया ले लो, इन्फ्लुएंसर्स ले लो, सबके सब झूठे हैं भाई। कहते ना आंख बंद करके आज के टाइम पे किसी पे भरोसा मत करो भाई, आंख खोल कर भी नहीं कर सकता तुम सोशल मीडिया पे, तो कतई। तो जो दिखता है उस पर भरोसा मत क्या करो। एवं वो 20 सेकंड की रील में तुम्हें कुछ दिखा रहे हैं और तुम अपनी लाइफ को झंड बना ले रहे हो, यार मैं तो जॉब जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरी लाइफ तो झंड है, ये आदमी जी रहा है। अब उसकी ज्यादा लगे हुए हैं, वो वेल एडिटेड, पूरे दिन का एक पार्ट है छोटा सा, समझ रहे हो, वो भी बनाया गया है, स्क्रिप्टेड है। जैसे मूवी में सल्लू भाई मार रहा 20 को, रियलिटी में 1 को ना मार पाए, वही सीन है इस केस में। जैसे ये पूकी डॉन को वायरल कर दिया, अब ठीक है वायरल बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स है जिनके पास अच्छा खासा फैन बेस है बड़े, उनको तो थोड़ा देखना चाहिए ना कि है कौन। जिससे पहले मैं इस पे रिक्रिएट कर रहा हूँ, मेरी रील तो फटनी ही फटनी है, तो अगर मैंने बना दे तो मतलब ये एक सर्टिफाइड थप्पा लग जाएगा कि बंदा तो मस्त है ये, समझ रहे हो। तो उनको तो थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए थी कि कौन है। अब उस लड़की पे क्या बीत रही होगी कि यार मुझे क्या तो साला न्याय मिलना था, इस आदमी को हीरो बना दिया रातों रात। कितनी गलत बात है भाई, कितनी गलत बात है। 100 मुजरिम छूट जाए चलेगा भाई, किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं होना चाहिए कभी भी जीवन में। उस बेचारी लड़की का तो देखो, उसको क्या तो इंसाफ मिलना था, इस दल्ले को तुमने भगवान बना दिया। ऐसा ही साला एक गलत फहमी कुछ टाइम पहले हुई थी, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया। अद्दू डिफॉल्टर करके एक लड़का था, सोशल मीडिया के ऊपर उसके एडिट्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पुलिस वाले ऐसे हाथ पकड़ के ले जा रहे होते थे, तो सबके सबने क्या ऐसे मीम फैला दिए। अब उसी की टीम बैठी हुई थी, कौन था पता नहीं, उसके फैन पेजेस बन गए कि अपनी बहन के रेपिस्ट को उसने मार दिया था, जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जा रहे, तो उसको हीरो बना दिया था अद्दू को। ये वाला वीडियो देखो मेरा तुम जाके, अभी एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, पूरा अच्छे से बताया उसका केस। सोशल मीडिया पे हीरो बना देता उस उल्लू के पट्टे को, जबकि उससे गंदा बच्चा कोई नहीं था, नशेड़ी है वो एक नंबर का। और सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं एट द एंड यही बोलना चाहूंगा कि भाई जो बड़े क्रिएटर्स हैं, क्योंकि रील्स पे सब कुछ ही वायरल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े जो रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जिनके पास ऑडियंस है कि थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करनी चाहिए कि किस आदमी के ऊपर कब क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे 100-200 फॉलोअर्स नहीं है, हमारे ठीक ठाक है और हमें देखता है कोई, हमारी वीडियो देखकर लाइक करता है, कमेंट करता है, इंस्पायर होता है, सीखता है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्त। एनीवेज, मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो।